अब एक मिनट लगेगी, क्लास चालू कर रहे हैं। लाया क्या? ये देखो उसको इनकी किस्मत ऐसी, रिकॉर्डिंग तो बंद कर। पीछे वाले ए चलो आवाज में रिकॉर्डिंग में क्या आवाज चलो जी भाई, formation of p-n junction diode, one p type semiconductor and one n type semiconductor are connected as crystalline structure must be continuous। देखो भाई p-n junction diode, तो आपको जो इसका नाम है इसमें पता चल गया होगा अपने पास, एक p टाइप का सेमीकंडक्टर होगा और एक n टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। जंक्शन तो जॉइंट हो गया अपने पास। डायोड में डाई आता है, इट मींस अपने पास कितने सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें 2। एक ट्रायोड भी होता है, आजकल तो चलता नहीं है। ट्रायोड में कितने सेमीकंडक्टर्स हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे अपने पास। आगे बात समझ में अपने पास। तो पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि एक तो p टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, एक n टाइप का सेमीकंडक्टर होगा अपने पास, ठीक है। उनको इस तरह से कनेक्ट करना है कि उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है ना वो कंटीन्यूअस रहनी चाहिए। इट मींस इसके ऊपर इसको अपने पास प्रेस नहीं कर सकते हो। अगर इसको इसके ऊपर प्रेस किया तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, आगे नहीं होगा अपने पास। इनको इस तरह से कनेक्ट करना है। अब तुम बोलोगे भाई इस तरह से तो अपन जैसे ग्लू से कनेक्ट कर दें, है ना। ग्लू से अपने पास अगर फिक्स करोगे तो ग्लू से करोगे तो फिर ये डायोड नहीं रहेगा, ट्रायोड हो जाएगा, क्योंकि 3 सब्सटेंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, P और N और एक इनका सीमेंट या अपने पास जो भी ग्लू होगा वो हो जाएगा। तो इनको अपने पास क्या रहता है कि ग्लू से भी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर तरीका ये रहता है अपने पास, ये P टाइप की अपने पास स्ट्रिप है, ये N टाइप की स्ट्रिप है। इसको फर्नेस में गर्म करते हैं, हीट देते हैं। जैसे ही अपने पास ये मेल्ट होने वाला होता है, इन दोनों को पास में लाके कनेक्ट कर देते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं। तो दोनों चिपक गए कि नहीं चिपक गए? देखो न तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ और न ही अपने पास थर्ड मटेरियल यूज में लेना पड़ा। अपने पास दोनों चीजें हो गई कि नहीं हो गई? आजकल जो है पीएन जंक्शन डायोड जो बनता है उसमें डिफ्यूजन मेथड यूज करता है। कौन सा मेथड यूज करता है? डिफ्यूजन मेथड। और डिफ्यूजन मेथड में ये P और N टाइप भी नहीं लेना पड़ता है अपने को। उसमें तो बहुत इजी काम रहता है अपने पास है। उसमें ये चलता है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की स्ट्रिप ले लेते हैं, जैसे मान लो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कोई भी है अपने पास। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की केवल एक सिंगल स्ट्रिप ले लेते हैं, उसमें 2 टुकड़े नहीं लेते हैं। और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, हीट देते टाइम ही अपन क्या करते हैं कि इस साइड में तो अपने पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर देते हैं
और इस साइड में पेंटावेलेंट कर लेते हैं। तो एक पार्ट तो क्या हो जाएगा P और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा N। देखो वो फिक्स करने वाला पेस्ट करने वाला काम भी खत्म हो गया। उसके बाद में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि एक ही सिलिकॉन की पूरी शीट है कि नहीं है अपने पास। तो आजकल डिफ्यूजन मेथड यूज में लेते हैं और डिफ्यूजन मेथड में हाफ साइड में तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लेते हैं और नेक्स्ट हाफ साइड में अपने पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर देते हैं। आगे समझ में अपने पास ये। तो अब अपन चलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड का जब फॉर्मेशन होता है तो क्या क्या एक्शंस एंड रिएक्शंस होते हैं, कौन सी करंट प्रोड्यूस होती है, वो चलते हैं। सबसे पहले तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर्स होता है कंडक्टर होते हैं उनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है होल, माइनॉरिटी कौन होता है इलेक्ट्रॉन, और आयंस पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में कौन होता है इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में कौन होता है और आयंस कौन से होते हैं पॉजिटिव। ये तीन चीजें अपने पास याद रहनी चाहिए तभी जाके अपन आगे चल पाते हैं। तो ये क्लियर भी हो गया इससे अपने पास। अब अपन चलते हैं P और N का अपन ने जंक्शन बनाया, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PN डायोड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स P part and high concentration of electrons in N part। देखो सबसे पहले अपन चलें P part में मेजॉरिटी में कौन था होल था और N part में मेजॉरिटी में कौन था इलेक्ट्रॉन था आपके पास। हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी हो गई यहाँ पर P part में बताओ होल्स की, इसमें किसकी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की हो गई अपने पास। तो चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो P part के होल किधर मूव करेंगे ये बताते हैं N पार्ट की ओर मूव करने लगेंगे और N पार्ट के इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे P पार्ट की ओर। ये बात कर रहा हूं मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अपने पास। तो अपन ये कह सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ P पार्ट इट मींस होल्स मूव्स फ्रॉम P to N and majority charge carriers of N part it means electrons move from N part to P so that an electric current is produced in a diode. It is called diffused current. It is called a diffused current because this current is produced by diffusion। आ गया समझ में अपने पास। तो अब ये बता दो मेरे को कि जो डिफ्यूजन करंट होती है इट इज डिनोटेड बाय ID, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी डायरेक्शन बता दे किधर होगी उसमें। डिफ्यूजन करंट बता दो कि ये कौन मूव कर रहा है कैसे मूव कर रहा है, तो बस ये बता दे भाई किधर डायरेक्शन पीछे। चल ये बता दे कौन किधर मूव कर रहा है, बोल तो सही। हाँ तू बता बॉल किधर मूव कर रहे हैं P2 N जा रहे हैं N2 P जा रहे हैं P2 N जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स तो करंट की डायरेक्शन किधर होती है इलेक्ट्रॉन से डायरेक्शन के अपोजिट या फिर होल की डायरेक्शन। दो ही तो मेथड है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखने के, मैंने पहले ही बताया था। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और अपोजिट डायरेक्शन टू नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। अब बता दो किधर से किधर करंट फ्लो होगा P2 N। आ गया समझ में। होल किधर मूव कर रहे हैं P2 N मूव कर रहे हैं तो इन डायरेक्शन ऑफ होल हो गए, इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स किधर हो जाएगा। कोई कहे कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन का करंट देखूंगा तो उसको इलेक्ट्रॉन का करंट देख लेना। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन N to P मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा P2 N। तो इसमें ये नहीं है भाई ये होल का करंट अलग है ये इनका अलग है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अमाउंट दोनों के अलग अलग है। होल का करंट अलग होगा और इसका करंट अलग होगा बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ये दोनों करंट ऐड होंगे सेपरेट नहीं होंगे। तो टोटल करंट अगर कभी निकालो तो क्या आएगा I इज इक्वल टू बोलो IP प्लस क्या आएगा I N फॉर नेगेटिव एंड P फॉर पॉजिटिव। इट इज करंट ड्यू टू होल्स, इट इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे, डायरेक्शन दोनों की किधर होगी P2 N। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम P2 N। आ गया याद तो समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूछ भी लेता हूं बीच में नहीं आया। आगे अपन चलते हैं इन जंक्शन है ना मिड ऑफ जंक्शन। ये मिड ऑफ जंक्शन हो गया अपने पास।
in mid of junction electrons and holes are diffused to each other. होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, होल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो होगा वो डिफ्यूज होंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे अपने पास। तो नेट चार्ज जैसे ही जीरो हुआ इट मींस इलेक्ट्रॉन भी खत्म और होल भी खत्म हो गए कि नहीं हो गए। अपन ये कह सकते हैं कि इन जंक्शन बाय डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स a chargeless layer is formed, it is called a depletion layer। डिप्लेशन लेयर का मीनिंग समझ में आया कि अपने पास ये जंक्शन में इस पार्ट के कुछ होल और इस पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज हुए तो अपने पास नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। अपन ये कह सकते हैं कि होल भी नहीं रहे और इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहे, तो चार्जलेस लेयर बन गई कि नहीं बन गई, एंड चार्जलेस लेयर को क्या बोलेंगे अपन, डिप्लेशन लेयर। आ गया। इसीलिए मैंने देखो यहाँ तो होल इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, यहाँ भी बना रखे हैं, इसमें नहीं बना रखे। अब तुम बोलोगे बोले ये है तो सही नेगेटिव पॉजिटिव, ये है तो सही पर नेट चार्ज फिर भी जीरो। देख लो कैसे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव जीरो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव जीरो। दूसरी बात ये अपने पास जो है ना एक दूसरे से कंबाइंड भी नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड भी नहीं हो सकते हैं। उसका रीजन भी है अपने पास, ये देखो ये आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ही अपने पास, ये आयंस हैं, ये भी आयन हो गया कि नहीं हो गया, तो आयन आयन से कनेक्ट थोड़े हो सकता है, अपने पास कॉम्बिनेशन थोड़े हो सकता है। तो इसीलिए होल एंड इलेक्ट्रॉन तो डिफ्यूज हो जाते हैं बट अपने पास ये बने रहते हैं और ये स्टेशनरी रहते हैं, ये मोशन में नहीं होते हैं। एक चीज में आ जाओ, आप लोग देख लो मैं जो भी मोशन पढ़ा रहा हूँ किसकी पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एंड होल की पढ़ा रहा हूँ। आयन जो होते हैं अपने पास पूरे डायोड में, या अपने पास कभी भी कहें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, आयन जो होते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं। क्यों रहते हैं आयन स्टेशनरी, क्यों नहीं कर पाते, बता रहा हूँ। आयन क्यों नहीं मूव कर पा रहे हैं, होल और इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं। हाँ भाई, और कोई पीछे से लड़कियों में से आयन क्यों नहीं मूव कर पा रहे हैं? अरे ये बॉन्ड में है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अगर आयन मूव कर जाएंगे इट मींस अपने पास सॉलिड स्टेट हुई है, फिर वो लिक्विड आ गई। सॉलिड स्टेट में अपने पास एटम मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इतना तो जानते हो केमिस्ट्री के बेस पे, कर सकते हैं क्या? ये इसमें मान लो अपने पास, ठीक है ना, ये मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं, प्लास्टिक के एटम हैं, वो यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है क्या? फिक्स है क्या नहीं है अपने पास? तो इसको भी ऐसे ही समझा जाएगा। आयन जो है वो स्टेशनरी क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है कि नहीं है, सारा का सारा सॉलिड स्टेट में एटम मूव कर सकता है क्या, ये बताओ? वाइब्रेट कर सकता है, अपनी जो मेन स्टेज है उसमें वाइब्रेशन होते रहते हैं अपने पास, बट मूव कर सकता है क्या, ये बताओ? लिक्विड में मूव कर जाता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव करते हैं कि नहीं करते हैं? अपन जैसे मान लो कि पानी को गर्म करते हैं तो हाई टेम्परेचर को किधर मूव करते हैं, वो लो टेम्परेचर मूव करते हैं, जिसको कन्वेक्शन बोलते हैं अपने पास। आ गया समझ में? तो लिक्विड में मूव कर सकते हैं, गैसेज में तो करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट सॉलिड स्टेट में आयंस या अपने पास एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। अब तो आ गया क्लियर? तो ये स्टेशनरी रहेंगे हमेशा। कई बच्चों के दिमाग में चलता है कि भाई ये क्यों ऐसे कैसे बने रहते हैं, तो ये रीजन है। क्लियर है? आगे अपन चलें। So that depletion layer formed in a junction, width of depletion layer depends on a amount of impurity. Width of depletion layer depends on a amount of impurity. If a amount of impurity increases, then width of depletion layer decreases. So that width of depletion layer is inversely proportional to amount of impurity. जैसे जैसे आप impurity increase करेंगे, depletion layer की जो width होगी वो क्या होगी, decrease होगी। तो inversely proportional हो गया कि नहीं हो गया? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the effect on depletion layer by increasing or decreasing impurities, तो inversely proportional लिख देना। अब एक और चीज चलते हैं अपन, अभी थोड़ी देर पहले डिफ्यूजन करंट पढ़ा था, यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज एरियाज जो होल थे वो किस साइड में मूव कर गए, एन साइड, और इधर वाले जो मेजॉरिटी चार्ज एरियाज इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर मूव कर गए थे, इस साइड। तो अभी जो डायग्राम बना रखा है वो नहीं रहेगा, ये होल मैक्सिमम इधर आ चुके हैं
इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इधर आ चुके हैं। जब होल इस साइड में आ जाएंगे मैक्सिमम, तो ये पूरा ही पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, आयंस पहले पॉजिटिव थे, होल भी इस साइड में आ गए, होल पर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो n पार्ट बिकम्स पॉजिटिव एंड p पार्ट बिकम्स नेगेटिव। ये तो आ गया समझ में अपने पास, ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन करंट और ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स n पार्ट बिकम्स पॉजिटिव एंड p पार्ट बिकम्स नेगेटिव। अब अपन चलें, one part is positive and another part is a negative, then इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ही यही तो है अपने पास कि एक पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव है। तो ये पार्ट पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन डायोड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दैट डायरेक्शन ऑफ बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम किधर से किधर, n to p या p to n, n to p। तो डायरेक्शन ऑफ eb ये तो हो गया p to n होगी, eb की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, n to p। आ गया होगा यहाँ तक समझ में अपने पास। अब अपन चलें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप इतना तो जानते ही हो v is equal to E dot dr, ये तो पढ़ा ही है अपने पास, है ना। तो when barrier electric field is produced in diode, then barrier potential also produced। तो barrier potential भी produce हो गया, ये it is denoted by VB। अब barrier potential produce हुआ, then relation between VB and EB, यहाँ से देखो relation क्या बनेगा, बोलो, VB is equal to EB into D। D आगे क्या ले रहा हूँ मैं, D क्या होगी बताओ, width of deflection layer, ये है, it is a width of deflection layer। रीजन भी बता देता हूँ, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कितनी ले रहे हैं अपने पास, d। क्लियर है, आगे चलो। देन EB इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, VB अपॉन क्या आ जाएगा, D। ये रिलेशन बिटवीन बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैरियर पोटेंशियल, और इट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं और बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आगे फिर वापस चलते हैं, ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव हो गया, तो ये हाई पोटेंशियल पर हो गया और ये किस पर हो गया, लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया कि नहीं हो गया, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। यहाँ पर मैक्सिमम होल आ चुके थे, अरे समझ में अपने पास। अब मैक्सिमम होल यहाँ आ गए, तो होल तो इधर मूव कर नहीं सकते हैं अपने पास, क्या कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते, पहले कर चुके हैं। एन पार्ट में माइनॉरिटी में कौन होता है अपने पास, होल होता है कि नहीं होता है, एन पार्ट में माइनॉरिटी में कौन होता है, होल, जो पहले ही था अपने पास। अब होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ एन पार्ट, इट मींस होल मूव फ्रॉम एन पार्ट टू पी पार्ट। अब दूसरा सिस्टम चालू हो गया, ये होल इस साइड से इस साइड में मूव करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर मूव करेगा, तो p to n मूव करेगा कि नहीं करेगा। पहले कौन मूव कर रहे थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यूं याद रख लो, क्योंकि अब तुम बोलोगे होल और इलेक्ट्रॉन, तो होल और इलेक्ट्रॉन तो अभी भी चल रहे हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी से इजीली समझ में आ जाता है। पहले कौन मूव कर रहे थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अब कौन मूव करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देन by drifting of minority charge carriers, a current is produced in diode, it is called drift current, ID, drift current। ये drift डायरेक्शन बोलो, N to P, सही है, पक्का। ये रहा, होल इधर से इधर मूव करेगा, तो इन डायरेक्शन ऑफ होल आ गया, N to P हो गया, कितना हो गया। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट किधर है, एक बार देखो, P to N। डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट किधर है, N to P, ठीक है ना। इन इक्विलिब्रियम नेट करंट इन डायोड इज इक्वल टू 0। पहले अपने पास कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, ID डिफ्यूजन करंट, बाद में कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, ड्रिफ्ट करंट। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड
ड्रिफ्ट करंट इज अपोजिट टू ईच अदर एंड अमाउंट भी दोनों का इक्वल होगा, सो दैट नेट करंट इन ए डायोड इज इक्वल टू 0। सवाल होता है कि ये करंट का फ्लो कब तक होता है? ये करंट का फ्लो भी माइक्रोसेकंड तक ही होता है। माइक्रोसेकंड का मतलब है कि जब तक डायोड नहीं बना है ना, तब तक अपन ये कह सकते हैं कि जैसे अपन ने इनको कनेक्ट किया तो रिएक्शन शुरू हो गई। तो रिएक्शंस कब तक चलती है? जब तक कि ये करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर नेट करंट किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। इसमें टाइम जो लगता है वो माइक्रो सेकंड्स लगते हैं, माइक्रो सेकंड में डायोड बन जाता है। उसके बाद में करंट वगैरह सब 0। ये आयंस भी स्टेशनरी तो पहले ही रहते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन भी स्टेशनरी हो जाते हैं, फिर मोशन सब बंद हो जाती है अपने पास सेमीकंडक्टर में, सब कुछ फिर रुका हुआ हो जाता है। आ गया? अब अपन चलते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डायोड, इफ we connected a voltmeter across P and N, then what is reading of voltmeter? डायोड बन गया, फिर एक वोल्टमीटर लिया, तेज तो बोल दो, मुंह में क्यों बोलता है? डायोड बन गया, उसके बाद में एक वोल्टमीटर लिया, वोल्टमीटर को P और N से कनेक्ट किया, रीडिंग कितनी शो करेगा? 0। क्यों? करंट 0 हो गया। V is equal to क्या होता है? IR। If current equal to 0, then potential difference across diode is equal to 0। आ गया समझ में अपने पास? तो कई बार आता है अपने पास if we connect a voltmeter across P and N after formation of P N diode, then what is reading of voltmeter? It is equal to 0। क्लियर है मामला अपने पास? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, याद रखो। P एंड डायोड का ये सिंबल है, ये P टाइप, ये हो गया P और ये क्या हो गया? N हो गया। ये है अपने पास। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का आता है, वे राजस्थान बोर्ड है ना। 4 नंबर के क्वेश्चन में अपने को सारा का सारा यही पूछते हैं कि पहले तो व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, तो डिफाइन करना है। उसके बाद में या तो लिख देंगे कि गिव डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट एंड रिलेशन बिटवीन ए बैरियर पोटेंशियल एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक आना है अपने को। या फिर ये लिख देता है गिव ऑल इंटरैक्शंस और रिएक्शंस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डायोड, तो भी कंप्लीट ही करना है। तो इसमें 4 चीजें लिखनी होती है। देखो सबसे पहले शुरुआत में क्या करोगे? डेफिनेशन लिखो। सेकंड नंबर पर उसके बाद में किसी डेफिनेशन आ जाओगे, डिफ्यूजन करंट की आ जाओगे। थर्ड नंबर पर ये बैरियर पोटेंशियल, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और फोर्थ नंबर पर ये ड्रिफ्ट करंट आ गया। और बाद में एक लाइन लिखनी है कि नेट करंट इसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। तो कुल मिला के 4 डेफिनेशंस है, 4 नंबर का होगा है अपने पास। अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो जी, ऑपरेटिंग ऑफ है पी एन है डायोड। डायोड में कितने पार्ट होते हैं भाई? 2 पार्ट, पी एंड एन। अब ऑपरेटिंग इट मींस सेल से कनेक्ट करेंगे। सेल में भी कितने पार्ट होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कितने मेथड से कनेक्ट कर सकते हैं डायोड? सिंगल मेथड होगा, 2 मेथड होंगे। और एक रेजिस्टेंस है, मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसको अपने पास सर्किट में कितने टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं और डायोड कितने तरीके से कर सकते हैं, ये बता दो। और डायोड को कितने टाइप से कनेक्ट कर सकते हो सर्किट में, बता दो।
दो से कौन कौन कैसे करेंगे बता दे, कैसे करेंगे ये बता दे, कौन कौन से नाम तो नहीं चाहिए, कैसे जोड़ सकते हैं, क्या मेथड हो सकता है? मैं तो करा ना दो, हाँ तो बोल। फिर प्लस इधर माइनस इधर, तो ऐसे तो सभी जोड़ते हैं, सारी चीजें ऐसे जुड़ती है, प्लस एक बार साइड और माइनस एक साइड। बोल। दो कैसे कैसे, मास्क हटा के बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, बोल, आवाज नहीं आती। कौन बता सकता है? बोल, बैठो बैठो तुम बैठो, क्यों कुछ सुनेगा तुम? ये पॉजिटिव नेगेटिव दो मेथड हो सकते हैं, कैसे कैसे? एक बात तो ये पार्ट पॉजिटिव से, ये किससे हो गया? नेगेटिव से, और दूसरी बात ये नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, करके देख लो। अरे ये तो इतना इजी है कि कोई भी जो है ना, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी हो, है ना, वो भी एक जनरल बता सकता है कि कोई चीज यदि भाई ये है दो और ये है दो, तो इनको कैसे जोड़ सकते हो लोग बताओ। इसके अलावा कोई मेथड हो सकता है कि तुम कितने कॉन्फ़िगरेशन बना दो, इसके अलावा नहीं बने, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ना कि भाई ये है मेरे पास, ये p और n है, ये प्लस और माइनस है, दो मेथड के अलावा कैसे हो सकता है लोग बताओ? नहीं हो सकता। एक बार ये पॉजिटिव से हो गया, एक बार क्या हो जाएगा, ये उस समय नेगेटिव से जुड़ जाएगा, दूसरी बार क्या करोगे, इसको नेगेटिव से कर दो, इसको पॉजिटिव से कर दो। तो अपने पास है ऑपरेटिंग ऑफ डायोड इन सर्किट, कितने टाइप्स हो सकती है? टू मेथड से हो सकती है, टू टाइप्स हो सकती है। और रेजिस्टेंस की एक रीजन, रेजिस्टेंस में दो पार्ट नहीं है, रेजिस्टेंस में तो ऐसा थोड़े ही अपने पास ए एंड बी है, या फिर अपने पास मान लो कि ऐसा हो रहा हो कि भाई ये अलग है ये अलग है। रेजिस्टेंस को तो जैसे इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव से जोड़ दो तो भी वही करंट रहेगा, और यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव जोड़ दोगे तो भी सेम करंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस की अपने पास ऑपरेटिंग जो है वो सर्किट में केवल वन मेथड से हो सकती है, डायोड की ऑपरेटिंग टू मेथड से हो सकती है। फर्स्ट मेथड अपन चलते हैं फॉरवर्ड बायस। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आ गए हैं अपने पास। अब अपन जब भी ये पढ़ेंगे ना ड्रिफ्ट वगैरह या अपने पास आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें जो आयंस उनको शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्टेशनरी रहते हैं नहीं रहते हैं, उनकी मोशन है ही नहीं, केवल अपने को क्या शो करने होते हैं, होल एंड इलेक्ट्रॉन करते हैं अपने पास। फॉर फॉरवर्ड बायस p part of diode is connected to high potential and n part of diode is connected to low potential। basic definition तो ये है, p part of diode is connected to high potential and n part of diode is connected to low potential। सेल में यूं चल जाएगा कि positive part is connected to p and negative part is connected to n, तो it is high potential and ये क्या हो गया, low potential। आ गया फॉरवर्ड बायस। बायस मींस होता है तरीका, बायस का मीनिंग क्या होता है, तरीका, किस तरीके से अपने पास कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्हेन डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, जैसे अपने पास फॉरवर्ड बायस में जोड़ोगे, सबसे पहले तो अपन चलें डायरेक्शन ऑफ बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, एन टू पी, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे चलो, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये पार्ट पॉजिटिव हो गया, ये पार्ट क्या हो गया। इस डायोड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, ड्यू टू सेल होगा। डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
P2N हो गया कि नहीं हो गया? So that in forward bias external electric field is opposite to barrier electric field, then width of depletion layer decreases. जैसे अपने पास एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, width of depletion layer has been decreases, तो इसमें अपने पास ये कम बनानी है। आगे अपन चलें। सबसे पहले पी पार्ट में मेजॉरिटी चार्ज एरियाज कौन होते हैं? होल्स होते हैं। होल पर कौन सा चार्ज होता है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? होल किधर मूव करेंगे? P2N करेंगे। N पार्ट में मेजॉरिटी में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ये किधर मूव करेंगे? N2P मूव करेंगे। तो ड्यू टू मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज एरियाज ऑफ P part and N part, a current is produced in diode. It is called forward current. It is called a forward current, and forward current होगी I M ले लेते हैं अपन, ठीक है ना? माइनॉरिटी से है या मेजॉरिटी से है? मेजॉरिटी चार्ज एरिया से। अब अपन चलें, इस समय माइनॉरिटी चार्ज एरियाज क्या कर रहे हैं वो भी देखते हैं एक बार। ये माइनॉरिटी है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, मोशन में आएगा क्या बताओ? प्लस एंड माइनस में क्या हुआ? अट्रैक्शन, तो वहीं रुक गया कि नहीं रुक गया अपने पास? ये भी वहीं रुक गया कि नहीं रुक गया? So that in forward bias motion of minority charge carriers has been stopped there, and current is produced due to motion of majority charge carriers. It is called a forward current, and forward current is in milliampere. करंट किसमें होता है? ये मिलीएम्पियर। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो रवि, फिर आगे चलते हैं। हो गया? यहीं पे रिवर्स पढ़ा देता हूं। रिवर्स बायस में कैसे करेंगे डायोड को बोलो? P part is connected to low potential and N part is connected to high potential, then it is called a reverse bias. For cell negative part is connected to P and positive part is connected to N. अब आ जाओ, डायरेक्शन ऑफ बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी पहले बताई थी मैंने, N to P। ये नेगेटिव या पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, सो दैट विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल बी इन इंक्रीज। आ गया समझ में? यहाँ आगे चलो। अब पहले मेजॉरिटी पे ध्यान दें। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या कर रहे हैं? पी पार्ट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन? होल्स। होल पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। मूव करेंगे ये यहीं पर रुके साथ में साथ। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी मूव करेंगे क्या बताओ? सो दैट इन रिवर्स बायस मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज ए स्टॉप्ड। वो तो रुके। अब कौन मोशन में रहेंगे? माइनॉरिटी। पी पार्ट में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? वो इधर मूव करेगा। इसमें माइनॉरिटी होल होते हैं, ये इधर मूव करेगा। ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, a current is produced in diode. It is called reverse current. It is called a reverse current and denoted by IR. एक चीज और बता देता हूँ, फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन किधर से किधर है? देखो एक बार, P2N। रिवर्स करंट की डायरेक्शन किधर होगी? N to P। क्लियर है अपने पास? आगे एक और चलें। फॉरवर्ड करंट जो मिला वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स से मिला। ये किससे मिलेगा? मैंने ये बताया था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स 1000 अगर 1 होते हैं तो माइनॉरिटी कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो अब मेरे को ये बता दो कि जो रिवर्स करंट होगा वो फॉरवर्ड करंट का कितने टाइम्स हो जाएगा? जो रिवर्स करंट का होगा वो फॉरवर्ड करंट का कितने टाइम्स हो जाएगा? बोल तो सही।
अरे मास में कॉलम से थोड़े आ इसमें क्या दिक्कत है, ऊपर थोड़े ये 1000 टाइम्स, ये करंट उसका 1000 टाइम्स होगा। अरे 1/1000 टाइम्स होगा, उसमें मेजॉरिटी है तो 1001 है, इसमें माइनॉरिटी है कितना है 1 है। वो जो करंट है ये करंट उसका कितना होगा 1/1000 टाइम्स होगा। वो किसमें है मिली एम्पियर में, मिली का मतलब 10⁻³ अपॉन 1000 कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर माइक्रो एम्पियर में होगा। तो रिवर्स करंट इज इन माइक्रो एम्पियर एंड फॉरवर्ड करंट इज इन मिली एम्पियर। आगे समझ में अपने पास वो मिली में होगा, ये किस में होगा माइक्रो में होगा। ये अपने पास सेमीकंडक्टर्स की ऑपरेटिंग है। टाइम हो गया है भाई, स्क्रीनशॉट लो, काम खत्म, बाकी कंप्लीट।